वैज्ञानिक ने जानबूझकर जमीन पर तेल गिराया। फिर उसने हाल ही में तैयार की गई पीली दवा की शीशी निकाली और बेहद सावधानी से उसमें से एक बूंद तेल पर डाली। अगले ही पल सभी वहीं के वहीं सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि वो पीली दवा तेजी से चारों ओर फैलने लगी और कुछ ही देर में सारा तेल खत्म हो गया। असल में वो कोई दवा नहीं बल्कि तेल को खाने वाले बैक्टीरिया थे। सिर्फ एक छोटी सी बूंद पूरे ड्रम का तेल चट कर गई। इतने में तेल पर खड़ी एक महिला जोर से चीख पड़ी। दरअसल उसके हाई हील्स भी बैक्टीरिया ने पूरी तरह खा डाले थे। वैज्ञानिक ने समझाया उसकी जूती में प्लास्टिक मिला होगा क्योंकि ये बैक्टीरिया हर तरह की पेट्रोलियम प्रोडक्ट को खा जाते हैं। अपना काम पूरा करने के बाद ये बैक्टीरिया भी तेल के साथ साथ खुद भी गायब हो जाते हैं। दशकों की रिसर्च इतनी सफल देखकर लोग ताली बजाकर खुशी मनाने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इससे एक भयानक तेल संकट की शुरुआत होने जा रही है। फिर एक आदमी ने दीवार के कोने को स्केल से मापा। वो हैरान रह गया क्योंकि दीवार के अलग अलग हिस्सों में माप में 30 डिग्री से ज्यादा का फर्क आ रहा था। आंखों से तो दीवार बिल्कुल सही दिख रही थी। अपने शक को पक्का करने के लिए वो दौड़कर किचन में गया, एक गिलास पानी लिया और जमीन पर डाला। हैरत की बात यह थी कि पानी जैसे अपनी मर्जी से बीच से 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद उन्होंने दीवार से ड्राइंग रूम के दरवाजे तक की दूरी नापी, बिल्कुल 8 मीटर। फिर वो बाहर निकले और वहीं से दीवारों की दूरी नापी। हैरानी की बात यह थी कि घर के अंदर की चौड़ाई बाहर से 3 मीटर ज्यादा निकली। ये तो बिल्कुल इंजीनियरिंग के नियमों के खिलाफ था। एक छोटी लड़की भी ये देख दंग रह गई। तभी उसकी बेटी को ठंड का एहसास हुआ और वो कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई। वो बहुत देर बाद वापस आई। आदमी ने यूं ही हाथ हिलाया, लेकिन जैसे ही बेटी जैकेट पहनकर दरवाजा खोलने लगी वो फिर कमरे से बाहर नहीं आई। आदमी घबरा गया और बेटी को ढूंढने लगा। वो घर के हर कोने में खोजता रहा। उसे महसूस हुआ कि घर में कुछ गड़बड़ है। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन जहाँ ड्राइंग रूम दिखना चाहिए था वहाँ कुछ और ही नजर आया। वो उलझन में था, तभी उसके पीछे एक काली परछाई सी गुजरी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने एक कुर्सी दरवाजे पर रख दी ताकि निशान बना रहे, और जैसे ही वो मुड़ा कुछ चौंक गया। बेडरूम अब एक लंबा गलियारा बन चुका था। वहीं दूसरी ओर एक लड़का और उसका पालतू कुत्ता दोहा नस्ल छुपे थे। एक अजीब सा राक्षस अपनी लंबी टेंटिकल्स से लड़के को तलाशने लगा। लड़का कुत्ते को चुप रहने का इशारा करता रहा। जब राक्षस को कुछ नजर नहीं आया तो वो चला गया, पर तभी कुत्ता एक उड़ती रूमाल को देखकर भाग पड़ा। राक्षस ने आवाज सुनी और लौट पड़ा। लड़के को पता था अब भागना बेकार है, उसे राक्षस को मारना होगा। उसने बैग से एक ग्रेनेड निकाला और जैसे ही राक्षस झपटा, ग्रेनेड उसके मुंह में फेंक दिया। एक धमाके के साथ राक्षस टुकड़ों में बिखर गया। लड़का झील में कूद गया और किसी तरह अपनी जान बचा सका।